गरीब किसान। गगनपुरा गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। गांव में सबसे ज्यादा अच्छी फसल उसी के खेत में उगती थी, जिसे देख उसका छोटा भाई विजय बर्दाश्त ना कर पाया। मेरे पास हरिया से 4 गुना ज्यादा जमीन है, जो पिताजी से धोखे से मैंने अपने नाम करवा ली थी। उसके बावजूद भी ये मुझसे ज्यादा अच्छी फसल उगाता है। मुझे कुछ तो करना ही होगा। विजय एक रात चुपके से जाकर हरिया के खेतों में आग लगा देता है। साथ में उस खेत को बंजर करने की दवाई भी डाल देता है। आएगा मजा। अब एक एक पैसे के लिए तरस जाएगा बेचारा मेरा भाई हरिया। सुबह को जब हरिया खेतों पर पहुंचा तो अपने खेत को राख हुआ देख उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? अब मैं अपनी बीवी और बेटी को 2 वक्त का खाना कैसे दे पाऊंगा? यही तो मेरा आखिरी सहारा था। रात गए जब हरिया घर आया तो उसकी पत्नी ज्योति चिंतित होकर कहती है, क्या हुआ जी, आप ठीक तो है ना? कुछ परेशान लग रहे हैं। सब बर्बाद हो गया भाग्यवान। हरिया ज्योति को सब बता देता है, जिसे सुनकर ज्योति भी घबरा जाती है। अब क्या होगा जी? हमारी बच्ची छोटी भी है, घर में 2 समय का खाना भी नहीं है। तू चिंता ना कर भाग्यवान, मैं किसी से उधार लेकर फिर से फसल बोऊंगा। साथ में कोई मजदूरी भी कर लूंगा। धीरे धीरे सब ठीक कर दूंगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। हरिया अपने सभी जानने वालों के पास जाकर मदद मांगता है, पर कोई मदद नहीं करता, जिससे हरिया टूट जाता है। कोई फसल उगाने को पैसे देने को तैयार ही नहीं है। 2 दिन हो गए हैं, घर में चूल्हा नहीं जला है। अब तो मुझे मजदूरी ही करनी पड़ेगी। हरिया सभी सेठ के पास जाकर काम मांगने लगता है, पर कोई उसे मजदूरी का काम नहीं देता। अंत में वह एक सेठ के सामने जाकर हाथ जोड़ लेता है। भगवान के लिए दया करो, मेरी बच्ची 2 दिन से भूखी है। मुझे काम दे दो सेठ जी। ठीक है, ज्यादा रोना मत रो, दे दूंगा काम, पर 4 घंटे ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है? और बाकी मजदूरों से आधे पैसे मिलेंगे। हरिया खुशी खुशी वो कड़ी मेहनत का काम करने लग जाता है। आधी रात को वो हाथ में कुछ सिक्के लेकर घर आया तो ज्योति कहती है, सुनिए जी, हमारी गुड़िया भूख से रोते रोते बेहोश हो गई है। ऐसा कब तक चलेगा जी? आज के खाने का तो इंतजाम हो गया भाग्यवान, लेकिन मैं अपनी बेटी को यूं रोज रोज भूखा नहीं रहने दे सकता। मुझे कुछ तो करना ही होगा। सुबह होते ही हरिया गांव के एक सूदखोर के पास पहुंचकर उसके आगे हाथ जोड़ लेता है। बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं साहब, निराश ना कीजिएगा। मुझे अपने खेतों पर फसल उगानी है। मेरे घर की हालत खराब है। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। दे दूंगा, पर एक शर्त है। अगर 2 महीने में तू मेरा कर्ज नहीं चुका पाया तो तेरा घर मेरा हो जाएगा। बोल, मंजूर है? ठीक है, मंजूर है, पर मुझे यकीन है कि मैं समय से आपका कर्ज चुका दूंगा। सूदखोर से पैसे लेकर हरिया कुछ पैसे घर के खर्च को अपनी पत्नी को दे देता है और कुछ पैसों से फसल उगाने के लिए खेतों पर खर्च कर देता है। ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं। ना उसकी बंजर जमीन पर फसल उगती है और ना ही उसे कोई काम मिलता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? किसी ने तो मेरी जमीन बंजर कर दी है। अब मैं सूखी जमीन पर कभी फसल नहीं उगा पाऊंगा। अब मैं कैसे सूदखोर का कर्ज चुकाऊंगा? चिंता से भरा हरिया जब घर पहुंचा तो उसकी बेटी और पत्नी घर से बाहर खड़े आंसू बहा रहे थे। क्या हुआ? तुम दोनों रो क्यों रहे हो? सूदखोर ने हमारे घर पर कब्जा कर लिया है जी। हम उसका कर्ज नहीं चुका पाए ना, इसलिए। हे भगवान, पहले जमीन और अब घर भी चला गया। ये सब क्या हो गया? अब हम क्या करेंगे जी? कहाँ जाएंगे हम?
भगवान को हम पर एक दिन भी दया नहीं आएगी। चलो कोई ठिकाना ढूंढते हैं। सारे पड़ोसियों, रिश्तेदारों और जानने वालों के पास जाकर वो मदद मांगते हैं, पर किसी को उन पर दया नहीं आती। अंत में वो एक छाए की जगह जमीन पर बैठ जाते हैं। पिताजी, मुझे यहाँ बहुत गर्मी लग रही है, मुझे प्यास भी लग रही है और खाना भी चाहिए। ये सुनकर दोनों का सीना जैसे दुख से छिल जाता है। तू चिंता ना कर बेटी, मैं खाने का इंतजाम करके लाता हूँ, तुम यहीं आसपास ही रहना। दिन भर धक्के खाने के बावजूद भी हरिया खाने तक का इंतजाम नहीं कर पाया और अगला दिन हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। हरिया दिन भर धक्के खाता, कभी खाने को कुछ मिल पाता, कभी और किसी के चलते हरिया की बेटी गुड़िया बीमार पड़ जाती है, जिसे देख हरिया दुख से घर से निकल जाता है और किसी सेठ के सामने गिड़गिड़ाकर काम मांगता है, जिससे सेठ उसे काम देता है। शाम गए, वो पत्नी और बेटी के पास जाने लगता है। थोड़े से पैसे मिल गए हैं, इन पैसों से गुड़िया के लायक खाना और दवाई आ जाएगी, वो ले लेता हूँ। तभी एक छोटा बच्चा, जिसकी हालत बहुत बुरी थी, उसके पास आकर रोने लगता है। बहुत बुरी हालत में हूँ भैया, मदद कर दो, मेरी माँ बीमार है, उनकी दवाई लानी है, पैसे दे दो। अगर मैंने इसे पैसे दे दिए तो मैं अपनी बेटी की दवाई कैसे लूंगा? तरस खाओ भैया, मेरी माँ सच में बीमार है, भगवान के वास्ते दे दो। ठीक है, ये लो। हरिया अपनी पूरे दिन की कमाई उस बच्चे को दे देता है, जिससे बच्चा मुस्कुराने लगता है। तुमने एक बहुत ही नेक काम किया है, अगर इसका फल चाहते हो तो सीधा अपने खेतों पर चले जाओ। यह सुनकर हरिया हैरान होकर अपने खेतों पर पहुंचता है और हैरान ही रह जाता है। ये चमत्कार कैसे हो गया? मेरी बंजर खेत, ये तो सोने की फसल उग रही है, ये कैसे मुमकिन है? तभी सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं। हरिया पे तो ऊपर वाला मेहरबान हो गया, अरे तभी तो उसके खेत सोने से भर गए हैं। इसकी तो 7 पुश्तें भी राजा से अमीर रहेंगे। भगवान मेहरबान हो तो ऐसा, तभी कहते हैं ऊपर वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ देता है। ये देख हरिया समझ गया था, जो इसने बच्चे की मदद की थी, ये उसी का परिणाम था। और उसके बाद हरिया उस गांव का ही नहीं, बल्कि राजा से भी अधिक धनी व्यक्ति बन चुका था। और उसके बाद वो अपने परिवार के साथ एक सुखी जीवन बिताने लगा। तो देखा, अच्छाई के इम्तिहान तो हो सकते हैं, पर हार कभी नहीं होती।